एक पहेली लिखी आती है। तिजोरी को खोलने के लिए ये लोग घबराते हुए कोड ढूंढने लगते हैं, लेकिन इनके पास वक्त बहुत ही कम बचा था। इसीलिए वो प्रीस्ट गॉड के भरोसे पर ही आगे बढ़ने लगता है। बाकी लोग उसे मना भी करते हैं, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता और एक गलत टाइल पर पैर रख देता है, जिससे लेजर फिर से चल पड़ती है। उसका सर हड़बड़ी में एक टेबल से टकराता है और वो बेहोश हो जाता है। दोनों लड़कियां उसका पैर गलत टाइल से हटाती हैं, जिससे लेजर फिर से बंद हो जाती है। वो राइटर पहले का मतलब समझ चुकी थी, इसीलिए उस तिजोरी के हैंडल को घुमाती ही रहती है, जिससे वो खुल जाती है। अब की बार उसके अंदर से एक नक्शा निकलता है। जोई उस नक्शे को लेकर वहाँ दीवार पर लगे एक डिजाइन पर रखती है, जिससे अब इन्हें बाकी का आधा रास्ता भी मालूम हो जाता है। जोई यही रुककर बाकियों को आगे का रास्ता समझाती है, जिसके बाद ये बेहोश पड़े प्रीस्ट को भी लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। जल्दी से जोई भी भागकर दरवाजे की तरफ जाती है और दरवाजे बंद होने से पहले ठीक वक्त पर वहाँ से निकल जाती है। और अब यहाँ पर इनके दो स्केप रूम पार हो जाते हैं। प्रीस्ट को भी होश आ गया था, जिसके बाद अब ये तीसरे स्केप रूम में आगे बढ़ते हैं, जिसे बिल्कुल समंदर के किनारे की तरह बनाया गया था। राइटर को वहाँ एक कैमरा दिखता है, जिसे उठाकर वो वहाँ की एक तस्वीर बनाती है। तस्वीर में वो एक कश्ती को देखती है, लेकिन उनके सामने तो ऐसा कुछ भी नहीं था। इसीलिए अब ये लोग उस कश्ती को ढूंढने लगते हैं। कबाड़े में जोई के दोस्त को एक टूल मिलता है, जिससे लोहे की चीजों को ढूंढा जाता है। उसके जरिए वो हर जगह पर कश्ती ढूंढने लगता है। जोई इधर दो स्टैचूज भी देखती है, जिनमें से एक की आंखों पर सिपियां रखी गई थी, जो काफी अजीब दिख रही थी। तभी वो टूल रेत में आवाज करने लगता है, जिसके बाद ये लोग उस जगह से रेत खोदने लगते हैं और रस्सियों से बंधी एक काफी बड़ी चीज बाहर निकालते हैं, लेकिन रस्सी टूट जाती है और रेत उस रस्सी को फौरन निकल जाता है। अब ये लोग समझ चुके थे कि ये रेत दलदली बनती जा रही है, जिसमें सबसे पहले वो नर्स फंसती है और देखते ही देखते रेत उसे भी निकल जाता है। फौरन वो प्रीस्ट अपनी कमर पर रस्सी बांधकर रेत में कूद जाता है। वो नर्स को तो बचा लेता है, लेकिन रस्सी एक बार फिर से टूट जाती है, जिस वजह से रेत में दबने से उसकी मौत हो जाती है। वो रेत और दलदली बनती जा रही थी, इसलिए ये लोग भागकर एक केबिन में आ जाते हैं। अंदर जाने के बाद इन्हें पता चलता है कि यहाँ से निकलने का रास्ता वहाँ रखी फ्रिज के अंदर है, लेकिन फ्रिज को खोलने के लिए इन्हें कोड ढूंढना होगा। यहाँ एक बटन भी था, जिसे जैसे जोई दबाती है बाहर बनी बिल्डिंग में लाइट जल पड़ती है। वो समझ जाती है कि अगला इशारा उस बिल्डिंग के ऊपर ही मिलेगा, इसीलिए वो फौरन जिसकी आंखों की जगह सिपियां लगी हुई थी, वो बड़ी मुश्किल से उसकी आंखों से सिपियां उतारता है, जो दरअसल फ्रिज का कोड था। वो जल्दी से अंदर आकर उस कोड से फ्रिज को खोल लेता है, जिसके जरिए अब ये लोग यहाँ से निकल सकते थे। उधर जोई भी वो गोल दरवाजा हटाती है, जिसके अंदर एक खुफिया रास्ता था, जिसे देखकर वो फौरन समझ जाती है कि अगर वो इसके अंदर जाएंगे तो सीधा गेम से निकल जाएंगे। इसीलिए वो बाकी लोगों को भी अपने पास बुलाती है। तब राइटर के अलावा उसका दोस्त और वो नर्स उस पर भरोसा करके उसके पास जाने लगते हैं। वो सीढ़ियों के जरिए ऊपर जा रहे थे। नर्स तो ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन जोई के दोस्त के ऊपर जाने से पहले वो सीढ़ियाँ अंदर चली जाती है और वो नीचे गिरकर रेत में दफन हो जाता है। ये देखकर जोई को काफी दुख होता है और वो दोनों खुफिया रास्ते से निकलकर एक जगह पर आती है और यहाँ से निकलने के लिए भी इन्हें एक सीढ़ी मिल जाती है। वो सीढ़ी के जरिए बाहर आती है और आसपास गाड़ियाँ देखकर समझ जाती हैं कि वो किसी सड़क पर है, मतलब वो सच में गेम से बाहर आ गई हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तभी वो राइटर यहाँ भागकर आती है और बताती है कि ये चौथा स्केप रूम है और यहाँ हर एक मिनट के बाद तेजाब की बारिश होगी, जिसे बचने के लिए यहाँ बने स्टोर में जाना होगा, लेकिन वहाँ पर ताला लगा हुआ है। राइटर ऊपर चढ़ती है तो उसे वहाँ एक चाबी मिलती है, जिससे ताला खोलकर ये शटर ऊपर करती है और देखती है कि स्टोर के सामने तो एक और दरवाजा लगा हुआ है। अब टाइम खत्म होते ही यहाँ तेजाब की बारिश होने लगती है। तभी तीनों के ऊपर एक कवर आ जाता है, जिससे इन्हें कुछ नहीं होता। तभी बारिश बंद हो जाती है और दोबारा से 1 मिनट का टाइमर लग जाता है। तभी यहाँ एक बॉक्स के अंदर फोन बजने लगता है, लेकिन उसके दरवाजे पर भी ताला लगा हुआ था। तब जोई कहती है कि अगर हम तेजाब को जमा कर लें तो इस ताले को पिघलाकर हम दरवाजा खोल सकते हैं। तब वो नर्स किसी ऐसी चीज को ढूंढने लगती है जो तेजाब से नहीं जली और उसे एक बोतल मिल भी जाती है। टाइम खत्म होते ही बारिश फिर से शुरू हो जाती है। ये लोग बोतल को वहीं रख कवर के नीचे खड़ी हो जाती है। बारिश बंद होते ही उस बोतल में जमा हुए तेजाब से टेलीफोन बॉक्स का ताला पिघला देती है और दरवाजा खुल जाता है।
जोई अंदर जाकर फोन उठाती है लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं आता। एक पोस्टर के जरिए उसे गाड़ी के बारे में पता चलता है तब वो समझ जाती है कि यहाँ पर खड़ी हुई गाड़ी उनका अगला इशारा है। वो गाड़ी के पास जाकर छानबीन करने लगती है, देखती है कि गाड़ी का दरवाजा बंद है। लेकिन तभी टाइम खत्म होने के बाद बारिश शुरू हो जाती है। उन लड़कियों के पास एक छतरी थी जिसे वो जोई को देती है, जिसकी मदद से जोई तेजाब में जलने से बच जाती है। जोई को एक पोस्टर में 3 अंगूठियां दिखती हैं और वो नर्स को कहती है कि टेलीफोन की घंटी 3 बार बजने देना और फिर फोन उठाना। तब वो नर्स ऐसा ही करती है जिससे उस गाड़ी का दरवाजा खुल जाता है। जोई फौरन जाकर गाड़ी के अंदर बैठ जाती है। बारिश में धोने के बाद वो दोनों लड़कियां भी गाड़ी के अंदर जाने की कोशिश करती हैं, लेकिन दरवाजा तो लॉक हो चुका था और तो टेलीफोन बॉक्स का दरवाजा भी अपने आप ही बंद हो गया था। वो कवर भी अब अंदर जा चुका था। अब उन बेचारियों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता और जब तेजाब की बारिश होती है दोनों ही उसमें जलकर मारी जाती हैं। ये भयानक नजारा देखकर जोई चिल्लाने लगती है क्योंकि वो उन्हें बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाई। तभी उसके नीचे से सीट खुल जाती है और जोई कहीं चली जाती है। उधर एस्केप रूम बनाने वाली यानी क्लियर के डैड को गड़बड़ लगती है क्योंकि जिस आखिरी एस्केप रूम में जोई ने आना था वो वहाँ नहीं आई बल्कि कहीं और ही चली गई। तब वो समझ जाता है कि जरूर मेरी बेटी क्लियर ने जोई को बचाने के लिए ये गड़बड़ की है। उधर क्लियर का दोस्त जोई को अपने साथ ले आया था। यहाँ जब जोई क्लियर को देखती है तो समझ जाती है कि ये एस्केप रूम बनाती है। क्लियर जोई को बताती है कि ये सब कुछ मैं अपने डैड के कहने पर ही कर रही हूँ। जब से मेरी माँ की मौत हुई है मेरे डैड ने मुझे यहीं इस कमरे में कैद कर दिया है। मैंने तुम्हें यहाँ तक इसीलिए बुलाया ताकि तुम मेरी मदद करो, मुझे इस कमरे से निकालो। लेकिन जोई कहती है मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ। तो वो कहती है कि समंदर के किनारे वाले एस्केप रूम में मैंने गड़बड़ कर दी थी। इन्हें जब तुम्हारा दोस्त रेत में धंस गया था वो मरा नहीं बल्कि जिंदा है, सही सलामत है और एक कमरे में है जहाँ वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन तभी वो देखती है कि क्लियर के डैड के लोग उसे ढूंढकर आखिरी एस्केप रूम में डाल देते हैं जो कि एक टेम्परेचर वाला कमरा था। तब जोई का दोस्त इस कमरे की पहेली सुलझाने में लग जाता है, लेकिन अगर उसने जल्दी ना की तो वो भी क्लियर की माँ की तरह गर्मी से मारा जाएगा। क्लियर जोई को बताती है कि मेरे डैड के कंप्यूटर के जरिए मैं तुम्हारे दोस्त को बचा सकती हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे इस कमरे से निकलना होगा। तब जोई उसे बाहर निकालने के लिए दीवार पर बनी पहेली सुलझाने लगती है, लेकिन हर सेकंड के साथ वो बदल रही थी तो उसे सुलझाना नामुमकिन था। क्लियर बताती है कि मेरे डैड ने कहा था कि मैं कभी भी खुद से इस पहेली को नहीं सुलझा पाऊंगी। तब जोई एक ऐसी जगह जाकर खड़ी हो जाती है जहाँ से क्लियर ना देख पाए। तब साइड से उसे देखने पर एक कोड मिलता है जिसके जरिए ये दरवाजा खोल लेते हैं और क्लियर बाहर आ जाती है। लेकिन तब यहाँ क्लियर के डैड गन लेकर आ जाते हैं और अपनी ही बेटी का गला दबाने लगते हैं, लेकिन वो अपने डैड को धक्का देकर उसे कमरे में बंद कर देती है जिसमें वो खुद थी। फिर क्लियर भागकर अपने डैड के रूम में जाती है और उनके कंप्यूटर से उस आखिरी एस्केप रूम को बंद कर देती है जहाँ जोई का दोस्त फंसा हुआ था। मैं भी अपने डैड को खुद पुलिस के हवाले कर दूंगी। जोई गाड़ी लेकर उस बिल्डिंग तक पहुंचती है जहां पुलिस और एम्बुलेंस पहले से ही मौजूद थी। गेम में मरने वालों की लाशें भी निकाल ली गई थी और गेम कंट्रोल करने वालों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। जोई को भी उसका दोस्त मिल जाता है। इसके बाद क्लियर अपने डैड के पास आती है और अब हम यहाँ क्लियर का असली चेहरा देख पाते हैं कि वो कितनी खतरनाक है। वो असल में बचपन से ही पागल है। जब वो छोटी थी तभी से उसे बुरी आदतें पड़ गई थी, इसे दूसरों को चोट पहुंचाना, सबके साथ बुरा सलूक करना और भी बहुत कुछ। लेकिन उसकी माँ उसे सुधारने के लिए एक मेंटल हॉस्पिटल में भेजने वाली थी, इसीलिए उसने अपनी ही माँ को उस टेम्परेचर वाले एस्केप रूम में फंसाकर मार दिया। जी हाँ, उसे क्लियर ने ही मारा था। जिसके बाद अब वो यहाँ अपने डैड को भी मार देती है ताकि वो और ज्यादा खतरनाक एस्केप रूम बनाए और उसकी तारीफ हो। अब वो शुरू से ही काफी मासूम बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो इतनी पागल थी कि अपने माँ बाप को ही मार दिया। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती।